WPL के दूसरे सीजन का 16वां मुकाबला, एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच। मुकाबला बहुत ही ज़्यादा रोमांचक रहा था। हमें अगर आपको बताएं तो यहाँ पे गुजरात जायंट्स ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था और अच्छे खासे रन्स बोर्ड पे लगा दिए थे। 190 रन यहाँ पे उन्होंने रन्स लगाए, 7 विकेट अपनी खोकर। एक अर्ली विकेट जरूर गिराया था, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप हमें देखने को मिली कप्तान बेथ मूनी के बीच में, साथ ही हेमलता के बीच में 121 रनों की। लेकिन उसके बाद देखने को मिला एज यूजुअल यहाँ पे गुजरात का कोलैप्स। बिल्कुल, बहुत ही कमाल का मैच था कल का। और मुंबई ने ऐसा बीच में लग रहा था कि मुंबई जीत नहीं पाएगी, लेकिन मुंबई ने गुजरात को वहां पे 7 विकेट से हरा दिया और अब गुजरात की हालत बहुत खस्ता है। और मुझे नहीं लगता कि गुजरात अब आगे ज़्यादा जा पाएगी, क्योंकि सिर्फ एक ही मुकाबला गुजरात जीती है। और कल का मुकाबला क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी थी गुजरात ने, पहले बल्लेबाजी करी थी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी थी। 190 रन बनाए थे, कोई ऐसा नहीं कि 150 160 बना दे। और मुंबई जब आई थी चेज करने तो शुरुआत तो उनकी काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद बीच में बहुत ज़्यादा रन रेट जो था वो स्लो हो गया था उनका, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं जीत पाएगी मुंबई। लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी पारी खेली और फाइनली अपनी टीम को जीत दिलाई। इस टाइम के लग रहा था कि गुजरात हमें पहली बार देखने को मिलेगा यहाँ पे इस सीजन में कि 200 से पार टारगेट जाने वाला है। गुजरात जिस तरह बल्लेबाजी यहाँ पे कर रही थी, 121 की जो पार्टनरशिप वहाँ पे आई थी बेथ मूनी और हेमलता के बीच, लेकिन जैसे ही पहली विकेट गिरी पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद विकेट्स की झड़ी लग गई वहाँ पे। अगली विकेट्स काफी ही जल्दी वहाँ पे सारी गिर गई और 190 पे रुकी, लेकिन स्टिल टारगेट काफी बड़ा था। जो श्वेता ने भी कहा लगा था कि मुंबई का जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल माना जा रहा था, खासकर तब जब 2 अर्ली विकेट्स उनकी स्टार्टिंग में ही गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद हरमनप्रीत कौर ने जो नॉक खेली वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक इस IPL के इतिहास की बोलनी पड़ेगी। लगा था कि एक और शतक हमें इस सीजन में क्या बट WTC के इतिहास का पहला शतक हमें देखने को मिलने वाला था, लेकिन रन्स उतने नहीं थे। आखिरी यहाँ पे जो है सिर्फ 1 रन चाहिए था, 94 पे खेल लगा था, तो छक्का मार के भी यहाँ पे खत्म कर सकती थी, लेकिन वो बॉल नहीं थी वैसी और 95 पे जाके नॉट आउट वापस लौटी। लेकिन स्टिल बहुत ही कमाल की नॉक। अगर एक बार पूरे मुकाबले के स्कोर कार्ड पर भी नजर डालें तो अब देख सकते हैं गुजरात जायंट्स ने 190 रन बनाए थे 7 विकेट खोकर, जिसमें दयालन हेमलता ने यहाँ पे 40 गेंदों में 74 बनाए थे। बेथ मूनी ने 35 पे 66 रन बनाए थे। गेंदबाजी में मुंबई की तरफ से साइका इशाक ने सबसे ज्यादा 2 विकेट ली थी, लेकिन 31 रन देकर शबनम इस्माइल ने 30 रन देकर 1 विकेट ली थी। जब बल्लेबाजी करने मुंबई आई तब 191 बनाए अपनी सिर्फ मात्र 3 विकेट खोकर, जिसमें हरमनप्रीत कौर कप्तान ने कप्तानी नॉक खेली। 48 बॉल्स में 95 रनों की नॉट आउट पारी। यास्तिका भाटिया ने 36 पे 49 नॉट यहाँ पे बनाए। फिर तनुजा कंवर ने यहाँ पे गुजरात की तरफ से 1 विकेट लिया था 21 रन देकर। एशली गार्डनर ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की थी, 3.5 ओवर में 1 विकेट लिया था 22 रन देकर। लेकिन मुंबई अंत में जाके हारा हुआ मुकाबला इनफैक्ट 7 विकेटों से जीत गई। बिल्कुल, बात ऐसा लग रहा था कि नहीं जीतेगी मुंबई, क्योंकि एक टाइम पे जो कप्तान हरमनप्रीत कौर है वो खेल रही थी मेरे ख्याल से 20 पे 21 रन बनाकर खेल रही थी, 21 पे 20 रन बना के खेल रही थी। उसके बाद अगली ही 26-27 गेंदों में उन्होंने 75 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली है, और जिसमें छक्के भी बहुत ज्यादा लगाए, चौके भी बहुत ज्यादा लगाए। तो एक टाइम पे ऐसा नहीं लग रहा था कि MI वर्सेस गुजरात का मुकाबला चल रहा था, एक तरफ ऐसा लग रहा था कि हरमनप्रीत वर्सेस गुजरात जायंट्स का मुकाबला चल रहा है। जिस तरीके से वो अकेले डटी रही, खेलती रही, तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करी है और वन ऑफ द बेस्ट नॉक हम बोल सकते हैं WPL के इस सीजन की हरमनप्रीत कौर की इस पारी को। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे गुजरात ने जीता हुआ मुकाबला हारा, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली कि स्कोर इतना बड़ा खड़ा कर चुकी थी, 190 यहाँ पे जो छोटा स्कोर नहीं है। ऊपर से ये WPL के आपको अगर बताया तो ये सबसे बड़ा रन चेज था। अभी तक WPL की हिस्ट्री में इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली ये हिस्ट्री क्रिएट करी है कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम ने। बल्लेबाजी करने जब गुजरात आई तो बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, जहाँ 200 लग रहे थे उनके 200 नहीं बने, क्योंकि एक तो कोलैप्स देखने को मिला। दूसरा रीजन ये भी था कि जब गेंदबाजी कर रहे थे तब हरमनप्रीत का कैच छूटा था, तब वो आई गेस 30-40 रन पे कुछ खेल रही थी और लॉन्ग ऑन पे उनका कैच छूटा गया था वो लिच फील्ड से। अगर वो कैच ना छूटता तो ऑब्वियसली हरमनप्रीत की फिर नॉक नहीं आ पाती और वो कैच पकड़ा जाता और ये बड़े आराम से गुजरात मुकाबला जीत जाती। लेकिन वो वही होता है कि कैच ऐसे आपने छोड़ा तो मैच आपने गंवा दिया, और वही चीज देखने को मिली। हरमनप्रीत ने दोबारा कोई गलती करी नहीं और अपनी टीम को मुकाबला जिता दिया। गुजरात की फील्डिंग हमें हमेशा से ही ढीली दिखाई दी है। अगर इस सीजन की बात करें तो गुजरात की फील्डिंग इतनी कुछ खास नहीं है। एक बार गुजरात और RCB का मुकाबला भी चल रहा था, तो स्मृति मंधाना ने जो बहुत अच्छी पारी खेली थी, 70-76 रन की पारी जो खेली थी, उसमें भी उनके 2 कैच छूटे थे, एक स्टंपिंग छूटी थी गुजरात से। तो कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी कमी रही है फील्डिंग में, और इसी वजह से अगर कल वो कैच पकड़ लिया होता हरमनप्रीत कौर का तो शायद ये मुकाबला गुजरात जीतती। लेकिन अगर पॉइंट्स टेबल का हाल बताया तो फिलहाल पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस जो है वो पहले नंबर पे है और वहां दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पे आ गई, और गुजरात जायंट्स सिर्फ 1 जीत के साथ लास्ट यानी 5वें नंबर पे
बनी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है बहुत मुश्किल है गुजरात का, लेकिन आपको बताएं तो मुंबई इंडियंस तो पहली टीम बन चुकी है यहाँ पे क्वालिफाई करने वाली नॉकआउट्स के लिए। उनके नाम के सामने क्यों लग चुका है, देखना होगा कि अब नेक्स्ट टीम कौन सी होती है क्वालिफाई करने वाली। लेकिन फिलहाल ये रोमांचक मुकाबला आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और साथ ही तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।